गुड मॉर्निंग। मैं धनवीर सिंह। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ समय के बाद एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें कि लोगों की सेहत के बारे में भी बतलाया जाएगा। तो मैं आज एक ऐसे शख्स को आपके सामने लाने जा रहा हूं कि जो एज ए रिटायर पर्सन कम से कम इस वक्त 68 साल के आसपास है, और उनके अंदर जो है कि उनका जो शरीर है वो किस तरीके से, मतलब उसी मोमेंट में है जिस तरीके से कि अगर उनको नज़र से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो लगभग अभी 45 और 50 के आसपास की अवस्था में लगते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि उनके शरीर का जो एक जो शरीर के ऊपर जो झुर्रिया टाइप जो आ जाती है वो किन कमियों के कारण आती है, और उसके लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करना पड़ता है उसके बारे में भी वो बतलाएंगे। तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि कृपया करके आप आएँ। और ये हमारे बीच में हमारे सीनियर ये ओपी शर्मा जी, मैं आपका नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप आए। तो धनवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आज की सुबह की बहुत बहुत मुबारकें। गुड मॉर्निंग। आप सभी जो हमारे दर्शक हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमन। और धनवीर जी, जो आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारी सेहत का क्या राज है, और सेहत तो एक सबसे कीमती चीज़ है। और हम अगर स्वस्थ रहते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि मैं हम अहम जीवम श्रद्धा शतम, हम 100 साल पूरे कर सकते हैं इस नश्वर संसार में। और उसके सेहत की बातें सबके समक्ष रहती हैं। और हम ये मान बैठे हैं कि आज सबसे कीमती जो हमारे पास एक वस्तु है वो हमारा शरीर है। और जो कि जिसकी अगर हम कीमत लगाएं तो अरबों खरबों रुपए हो सकती है। हमें इसका ज्ञान भी नहीं है। और हम किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं कि आप जानते हैं आज हमारा जो एनवायरनमेंट है, अगर जल की बात करो तो जल में प्रदूषण आ चुका है। स्थल की बात करो, थल की बात करो तो उसमें भी प्रदूषण आ चुका है। और अगर वायु की बात करो तो वायु में भी प्रदूषण है। तो इस प्रदूषण भरे वातावरण में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे, और किस प्रकार से हम स्वस्थता की ओर जा पाएंगे। क्योंकि हमें हमें जो ये हमें स्वस्थ रहने के साथ साथ हमें वो विकृतियाँ और वो ऐसी जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए कि जैसे आज हम अच्छी हवा की कामना करते हैं। अगर बड़े बड़े शहरों की बात करो तो हमारे जो दिल्ली शहर है वो वर्ल्ड का एक सबसे पोल्यूटेड सिटी माना जाता है। हम वहाँ जाएंगे तो नेचुरली हमारी उम्र कम हो जाएगी। हमारे ऊपर वो प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जाएंगे कि हम अगर खेतों की तरफ जाएंगे तो खेतों में आज हमने काफ़ी समय से जो हमारे पास ये विदेशी सामग्रियां आई और उससे केमिकलाइजेशन की तरफ हम बढ़ गए। आहिस्ता आहिस्ता खादों का प्रचलन बढ़ा। और ये स्प्रे में जो हम करते हैं दवाइयाँ, जहर, जिसको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कहते हैं, उनका भी प्रयोग बढ़ता चला गया। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि अगर जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो वायु प्रदूषण भी हो रहा होता है। और साथ साथ जब हम ये ऐसी खादों का प्रयोग करते हैं जो केमिकल से बनी होती हैं, और उनसे हमारे ज़मीन ठोस होगी, ज़मीन में पोल्यूशन फैल गया। और वही वहाँ पर जो हम प्रोडक्ट पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, वो सीधा हमारे ये भोजन के रूप में हमारे शरीर में जाता है। और हम अपने शरीर को का नाश करते जा रहे हैं, उसे हम तबाह करते जा रहे हैं। तो क्या हम इस प्रकार से बचने का कोई इसके लिए हमने साधन ढूंढा? और अगर ढूंढा है तो बहुत अच्छी बात है। और वहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है तो वो हमें खाना ही पड़ता है। क्योंकि अब आज चारों तरफ देखो, हम यहाँ हिमाचल के रहने वाले हैं, तो मैक्सिमम जो खाद्य सामग्री है वो हरियाणा पंजाब से आती है, और वहाँ बहुत ज़्यादा खादों का प्रचलन रहा है। और उन खादों के विषाक्त जो भोजन हमारे पास पहुँच रहा है उससे हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। और हमें, जब मैं छोटा था, आज मैं धनवीर जी ने मेरे बारे में बताया था, मैं लगभग कोई अपने स्वर्णिम 65 साल पूरे कर चुका हूँ और 66वें साल में एंटर कर चुका हूँ। और अपने आप को एक स्वस्थ रखने के लिए अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं कम से कम 60 साल और जीऊँ। उसके लिए मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपने आसपास के वातावरण को देखा, उसको स्टडी किया, बहुत कुछ देखा। और उसमें एक नए तत्व ऐसे मिले
कि कुछ आहार पूरक मुझे मेरे हाथ लगे, और जो हम भोजन खा रहे थे उससे हमारे शरीर में गंदगी पैदा हो रही थी, विषाक्त चीज़ें घर कर रही थी मेरे शरीर में, और मेरे जीवन को वो पीछे ले जा रही थी। मेरी जो आयु है वो जो मेरा सपना रहा है कि मैं 100 साल से ज़्यादा जीऊँ, तो उसकी वो मैं वहाँ तक पहुँचने के लायक नहीं बच पा रहा था। तो मैंने कुछ समय से अपने आप को ये अपने जो आहार पूरक सामग्री है, फूड सप्लीमेंट जिसको कहते हैं, इनका सहारा लेना शुरू किया। और जो हमारे शरीर में गंदगी आ जाती है, कुछ ऐसी विषाक्त चीज़ें आ चुकी हैं, उन्हें कैसे शरीर से निकाला जाए और फिर हम अपने आप को हरिष्ट पुष्ट कहलाएं और दमखम से जीने की कामना करें। तो इसकी तरफ हम आगे बढ़ते चले गए, और मैंने सप्लीमेंट्स का क्या नाम प्रयोग करना शुरू किया, जो मैं 1-2 साल से कर रहा हूँ, और अपने आप में ये चेंजिंग पाता हूँ कि मैं पहले से बेटर हूँ। और अगर मैं मैंने एक ट्रेनिंग की थी अपने थोड़े से अपने हिमाचल से थोड़ा बाहर जा कर के, देहरादून में, और वहाँ पर मेरा एक बायोमेट्रिक टेस्ट हुआ था। और तब मैं 2 साल पहले की बात है, तब मैं कोई 63 ईयर्स का था। और जब उस टेस्ट में मैंने अपने आप को पाया, तो मेरी जो उस बायोमेट्रिक जो मेरी एज थी, वो उसने 50 मुझे दिखाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने शरीर में परिवर्तन लाया है, कि अगर मैं अपनी एज से कम एज का दिख रहा हूँ तो बेटर है। मैं शर्तिया या गारंटी के साथ मैं अपने 100 साल पूरे कर सकता हूँ। तो मेरी तो आप सभी साथियों से, जो भी हमें देख पाएंगे, हमें हमारी बातें ये सुन पाएंगे, मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमने जीना है इस पोल्यूशन भरे वातावरण में, या तो इसको पोल्यूशन को ही ख़त्म करना पड़ेगा, हमें खेतों को ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें हमें जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीकों को दोबारा से खेतों में अपनाना पड़ेगा, और जो हम वहाँ से हमारे पास सामग्री आएगी उसे हम प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम खा सकते हैं, और उसके साथ हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर वातावरण में भी हमें जो पोल्यूशन है उसे भी नियंत्रित करने के लिए अपने आप से भी प्रयास करना पड़ेगा, और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, ताकि हम पोल्यूशन को घटा सके और अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके। ऐसे ही हमारी जो खाद्य सामग्री है उसमें भी परिवर्तन लाना होगा। रेगुलर हमें ऐसे पोषक तत्व लेने होंगे जो कि कोरोना जैसे वायरस हम पर असर ना कर सकें। मुझे भी यही मालूम हुआ कि जब कोरोना आया, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ लड़ना है, और मैंने भी कुछ ऐसे तत्व लेने शुरू कर दिए, पोषक तत्व लेने शुरू कर दिए, जो पिछले साल भी और इस साल भी कोरोना मेरे फेफड़ों पर या मेरे शरीर पर असर न डाल सके। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आएँ और कुछ ऐसी जानकारी हम साझी करें जिससे हम दीर्घायु हो सकें और स्वस्थ रहें। और इस स्वस्थता की कामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की सुबह आपके नाम और हम सभी भारतीय पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। हम आज भी पूरे संसार को दोबारा से दिशा निर्देश दे सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके पास तो उदाहरण हैं, सभी है, हमारे बुजुर्गों ने, कुछ ऐसे जो हमारे शिक्षित रही हैं, हमारे आज देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं जो कि योग की तरफ बढ़े हैं, बाबा रामदेव जी ने, और इन दोनों ने मिलकर के हमारे पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया है। क्या हम सभी भी मिलकर के कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स या ऐसे पोषक तत्व ले सकते हैं जिसके साथ हम दीर्घायु हों और अच्छा जीवन जीने। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू धनवीर आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धनवीर जी का बहुत बहुत शुभ मतलब एक बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने आज ये एक छोटी सी बातचीत हमारे साथ साझा की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, जो आपने हमें एक कीमती समय दिया और हमें थोड़ा लोगों के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी कि हमें जो आज केमिकलाइजेशन के कारण और प्रदूषण के कारण जो हमारे शरीर के अंदर कमियां हो रही है, उनको किस तरीके से फूड सप्लीमेंट के द्वारा खाने से जो हम पूरक। तो कृपया करके मैं सभी जितने भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कृपया करके आप भी अपनी सेहत को बनाने के लिए फूड सप्लीमेंट का यूज़ करें, और अपने 60 साल की जो हमारी आज ये जो हो रही है उसको कम से कम 100 तक पहुंचाने की कोशिश करें और स्वस्थ बनाएं। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज की अपनी ये कार्यक्रम को क्लोज करता हूं, और मैं एक बार दोबारा कहना चाहता हूं, कृपया करके जो मेरे चैनल को देख रहा है वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि सभी लोगों के बीच में जाके ये जानकारी जो है
हम दिन प्रति डे बाय डे जो देते रहते हैं ये जाए और इनका कुछ लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।